हाय बच्चों, क्या हाल है आपका। एसवीपी इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है और मैं विक्की सिंह। नीट 2025 नीट 2025 के एग्जामिनेशन के अंदर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं वो क्या है, क्योंकि एनटीए ने जो अपना नोटिफिकेशन डाल दिया है और उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। कहीं आप इस वीडियो को एंड तक देखना, कहीं आप किसी प्रॉब्लम में ना हो। देखो, सबसे पहली बात, वो बच्चा जो फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी से पढ़ा हुआ है, ठीक है, चाहे उसके साथ उसके पास मैथ्स हो या जो भी सब्जेक्ट हो, पर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ये 3 सब्जेक्ट उसके पास कंपलसरी होने चाहिए। अगर उसने 12th में पढ़ा है तो वो एलिजिबल है और तीनों में पास आउट होना चाहिए, और एटलीस्ट फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी में कंबाइंडली 50% स्कोर आना ज़रूरी है। अगर आप पीडब्ल्यूडी या एससी और एसटी स्टूडेंट हैं तो 45% आपके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा। आपकी जो एज है वो मिनिमम 17 साल होनी ही चाहिए जब आप नीट का फॉर्म अप्लाई कर रहे हो। इससे नीचे नहीं चलेगा, ऊपर आपकी एज कुछ भी हो सकती है। मतलब मैक्सिमम एज का कोई भी लिमिट यहाँ पर नहीं है और ना ही इस बार आने वाला है, ठीक है। चलो, एक और चीज़, वो लोग जो साथ में कुछ और कोर्सेज कर रहे हैं, मतलब नीट में पहले एडमिशन ले चुके थे नीट के थ्रू, जैसे बीडीएस में एडमिशन ले चुके थे, तो वो जो हैं नहीं है एलिजिबल इस बार नीट का फॉर्म डालने के लिए। सबसे पहले उनको अपने जो उन्होंने सीट लिया है उस सीट से उनको रिज़ाइन करना होगा और एक बॉन्ड अमाउंट जो है वो भरना होगा, और उसके बाद भी वो इस साल नीट के एग्जाम में अपीयर नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट ईयर नीट 2026 में वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जो पार्शियल ड्रॉपर्स हैं या जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस से ये सब बीडीएस कर रहे हैं, बीएमएस कर रहे हैं, बीएचएमएस कर रहे हैं, बी फार्मा कर रहे हैं, नर्सिंग कर रहे हैं, तो वो नीट का फॉर्म डाल सकते हैं। बस वही है, उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो हैं वो कॉलेज में जमा होंगे, तो वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भाई एट द टाइम ऑफ एडमिशन आफ्टर नीट एग्जाम, अगर आपका एक मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो जाता है जहाँ आप चाहते हैं, तो बस वो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके पास होना ज़रूरी है। तो आप अपने जहाँ भी आप पढ़ाई कर रहे हैं आप उनसे बात कर लीजिए, ठीक है, वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कौन है जो एग्ज़ाम नहीं दे सकते, जो बैंड हो गए हैं, बिल्कुल बैंड नहीं है, ठीक है, तो वो वही हैं जो एडमिशन ले चुके हैं ऑलरेडी, जैसे मैंने बताया, कहीं भी, मतलब या तो स्टेट काउंसलिंग के थ्रू या एमसीसी काउंसलिंग के थ्रू किसी भी राउंड में अगर उनको एक कॉलेज मिल गया था तो वो एलिजिबल नहीं है इस बार नीट एग्ज़ाम देने के लिए, ठीक है। और मतलब अगर किसी भी वजह से उस बच्चे पे काउंसलिंग के दौरान अगर किसी के ऊपर बैन लगा हुआ है तो वो भी नीट का एग्ज़ाम नहीं दे पाएगा, ठीक है। तो बस यही कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। और बस याद रखना बेटा कि नीट एग्ज़ाम के फॉर्म से पहले आप अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट ज़रूर तैयार रखें। जैसे अगर आप ईडब्ल्यूएस हैं या ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, तो ज़रूर तैयार रखें। और आप ऑल इंडिया काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, एम्स इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल लेवल का होना ज़रूरी है। तो अगर वो स्टेट लेवल का है तो उसको सेंट्रलाइज लेवल का बनवा लीजिए, मतलब डीएम लेवल पर जाकर वो बनता है, तो पहले स्टेट का बनता है फिर ऑल इंडिया का बनता है, तो आप सेंट्रल लेवल या ऑल इंडिया लेवल का सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। और अगर आप पीडब्ल्यूडी हैं, विकलांग विद्यार्थी हैं, दिव्यांग हैं, तो आपका पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए जब नीट का फॉर्म भरा जाएगा, बिकॉज वो फॉर्म, ये सर्टिफिकेट जो है वो अपलोड होते हैं एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। सो दीज ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक ये वीडियो आपको हेल्प करेगी इन लॉन्ग रन, एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। ये सारी जानकारी है, इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट जानकारियां हम रेगुलर बेसिस पे अपने इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पेजेस पे डालते रहते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप चाहें तो मुझसे पर्सनली भी जुड़ सकते हैं, एसवीपी इंस्टीट्यूट से भी जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम पे, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और वहां पर आकर आप अपने सवालों के जवाब हमसे ले सकते हैं। धन्यवाद, मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।